बहुत ज्यादा तमहीद का सहारा न लेते हुए इस वक्त इनकलाबी शायरी के लंबरदार जिनका ताल्लुक यूं तो बस्ती से है लेकिन मुंबई से वो नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, पुरजोर तालीम इस्तकबाल करे जनाब असद बस्तवी। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मुशायरा पढ़ना ये अलग बात होती है और मुशायरा करना भी अलग बात होती है। आज मैं इस मुशायरे के मेज़बान की हैसियत से यहाँ हाजिर हूँ, तो जाहिर है कि 2-2.5 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि 2-2.5 मिनट में जो है अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। हाज़िरीन गिरामी, कई तरह की शायरी आपने सुनी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात पर आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ। टीवी चैनलों की जहर अफशानी, मदारिस अरबिया का दौरा, ये तमाम मंजरनामे आपकी आंखों में हैं। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ, अल्लाह करे आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुँचे जो मदारिस को इस वक्त बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाया जी अता करे। वहाँ मिसवाक पाओगे, वाह, ज्यादा कुछ न पाओगे, क्या कहने, करो तुम लाख सर्वे है ये दावा कुछ न पाओगे। सदर आली वकार मौलाना शमीम सालिक साहब आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूस मेरे मोहतरम बाबा चौधरी साहब, तमाम हजरात को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। पाओगे ज्यादा कुछ न पाओगे, करो तुम लाख सर्वे है ये दावा कुछ न पाओगे। मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं, मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं, वहाँ पर तुम मुसल्ले के अलावा कुछ न पाओगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे शमशाद भाई, बहुत शुक्रिया। लाइक भाई बीकेसी की दुआएं मुझे नसीब हुए। वहाँ मिसवाक पाओगे ज्यादा कुछ न पाओगे, करो तुम लाख सर्वे है ये दावा कुछ न पाओगे। मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं, वहाँ पर तुम मुसल्ले के अलावा कुछ न पाओगे। गालिब भाई सिर्फ मदारिस का ही सर्वे क्यों, और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनका सर्वे किया जाना चाहिए। अगर बरवक्त बाबूराम आसाराम बापू, बाबा राम रहीम जैसे इनके आश्रमों का अगर सर्वे किया जाता तो कितनी बहनों की इज्जतें महफूज की जा सकती थी। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, एक वक्त आपको दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश हुकूमत का ये सर्वे आपके तालियों की गूंज अल्लाह करे कि उनकी नींदें टूटे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाया अता करे। वहाँ पर तुम मुसल्ले के अलावा कुछ न पाओगे, अगर इंसाफ से अपने हुकूमत ही चलाते तुम, जो नफरत में जली है सब दुकानें बच गई होती, अगर इंसाफ से अपने हुकूमत ही चलाते तुम, जो नफरत में जली है सब दुकानें बच गई होती, अगर तुम अस्पतालों का भी सर्वे कर लिए होते, अगर तुम अस्पतालों का भी सर्वे कर लिए होते, कोरोना में कई लोगों की जानें बच गए होते। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। मेरे मोहतरम रफीक साहब, फजलुर रहमान अंसारी साहब, हारून साहब, समद भाई,
मौलाना सल्फी साहब, मेरा भाई शफातुल्लाह मनिहार, अव्वल दीवान, मेरे भाई फैजान, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। अगर इंसाफ से अपने हुकूमत है चलाते तुम, जो नफरत में जली है सब दुकानें बच गई होती, जो नफरत में जली है सब दुकानें बच गई होती। अगर तुम अस्पतालों का भी सर्वे कर लिए होते, कोरोना में कई लोगों की जानें बच गए होते, कोरोना में कई लोगों की जानें बच गए होते। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी। उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि हुकूमतें ये तमाम जो मजहबी तमाम मंजरनामे हैं उसे छोड़कर एक ऐसे तिरंगे के नीचे हम तमाम लोग मुत्तहिद हों जहां हिंदू मुस्लिम तमाम लोग एक साथ बैठ सकें। आज के मुशायरे से एक पैगाम देना चाहता हूं मोहतरम गालिब शेख साहब, निशात भाई, महमूद भाई और तमाम लोग को शरीक करता हूं। अमरुल्लाह खान साहब, अंसारुल्लाह साहब पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। जी अता करे। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। क्या बात है, क्या बात है। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह वाह, आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। सफल्ला भाई, आरिफ भाई, सुलेमान भाई, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। जमाल भाई, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा क्या बात है, क्या बात।